क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक तेज गति वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ने के दौरान मैदान में फील्डर अपना हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करते समय गेंद को रोकने के लिए आवश्यक समय बढ़ जाता है। यदि गेंद को रोकने के लिए आवश्यक समय बढ़ गया है तो इसका मतलब है कि त्वरण कम होगा। चूंकि a बराबर v माइनस यू बटे टी होता है, इसलिए गेंद को पकड़ने के दौरान फील्डर की हथेली पर लगने वाले बल का प्रभाव कम होगा। इसी तरह अगर हम दो विभिन्न द्रव्यमान वाली वस्तु लेते हैं, एक है चॉक बॉक्स और दूसरा है रबड़। यदि हम दोनों वस्तुओं पर समान बल लगाते हैं और उन्हें झटका देते हैं तो हम क्या देखते हैं, आइए देखते हैं। हमने देखा कि रबड़ द्वारा तय की गई दूरी चॉक बॉक्स से अधिक है। हम जानते हैं F बराबर एम ए होता है, या हम लिख सकते हैं F बटा एम बराबर ए। चूंकि बल दोनों वस्तुओं पर समान है, इसलिए जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा त्वरण घटेगा। चॉक बॉक्स भारी है, इसलिए यह कम त्वरित होगा और कम दूरी की यात्रा तय करेगा। और इसके विपरीत रबड़ हल्का है और अधिक त्वरित होगा और अधिक दूरी की यात्रा तय करेगा। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, F बराबर m गुणा v माइनस यू बटे टी होता है। और हम लिख सकते हैं एफ टी बराबर एम वी माइनस एम यू। अगर F बराबर 0 हो तो हम लिख सकते हैं एम वी माइनस एम यू बराबर 0। और हम लिख सकते हैं एम वी बराबर एम यू। तो हमें प्राप्त होगा v बराबर u। इसका मतलब यह है कि वस्तु एक समान वेग u से पूरे समय t तक चलती रहेगी। यदि u बराबर 0 है तो v भी 0 होगा, अर्थात वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें।